Hello all student und Studentin. So guys, today we will start while. जैसा कि आप देख सकते हैं आज का जो टॉपिक है वाइल है वो काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। आपने फर्स्ट चैप्टर में ही देख लिया था वाइल जो है कंजंक्शन उसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा था फर्स्ट चैप्टर में ही। तो हम विदाउट वाइल हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, तो हमें वाइल पढ़ना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ वाइल बहुत छोटा सा टॉपिक है, ठीक है। तो आज हम वाइल स्टार्ट करते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं वाइल मीन्स होता है बिकॉज। ओके, यहाँ पे 2 पॉइंट्स लिखे हैं मैंने, आर्म फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट जो है आर्म एंड अ वर्ब, इसका मतलब है जो वर्ब होती है वो हमेशा लास्ट पोजीशन में चली जाती है, ठीक है, वाइल केस में। ओके, और जो सेकंड स्टेप है, जो सेकंड पॉइंट है, कोमा इज विस्टिश व्हेन यूज्ड इन बिटवीन। ओके, जैसा कि देख सकते हैं कोमा इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। अगर आप पूरा सेंटेंस सही लिख देते हैं, अगर कोमा नहीं लगाते हैं तो अगर आप कोमा नहीं लगाते हैं तो वो बहुत बड़ी मिस्टेक मानी जाती है, उसके आपके नंबर कट जाते हैं, ठीक है। तो जो कोमा होता है, जो ये कोमा है काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है वाइल में और बाकी सारे कंजंक्शन में भी। ओके, तो जैसे कि यहाँ पे एक सेंटेंस लिख रखा है, आई कैन नॉट कम बिकॉज आई एम सिक। ओके, तो यहाँ पे इसका हमने वाइल में कन्वर्ट कर रखा है, इश कान निस्ट कॉमन वाइल इश क्रांत बिन। ओके, जो इसका वाइल होता है वो हम 2 तरीके से यूज़ करते हैं, या तो आप सेकंड सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन में यूज़ कर लो या फिर आप फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट में यूज़ कर लो, ठीक है। ये आप 2 तरीके से वाइल यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आप पहला सेंटेंस देख सकते हैं, इश कान निस्ट कॉमन, ठीक है। तो ये बिल्कुल एकदम करेक्ट सेंटेंस है, एकदम फॉर्म सेंटेंस है जैसे कि नॉर्मल सेंटेंस होता है, ठीक है। इसे हाउप्टसास कहते हैं हम, ठीक है, जर्मन में हाउप्टसास। ओके, और जो सेकंड है वाइल इश ग्रांक बिन, इसे हम नेबनजार्ट्स कहते हैं, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हैं जो बिन है, बिन, ये जो बिन है ये वर्ब है हमारी सेकंड सेंटेंस की, बट ये हमारी लास्ट में चला गया। क्यों चला गया? क्योंकि हमें पता है जो वर्ब होता है वो हमेशा लास्ट पोजीशन में चला जाता है सेकंड सेंटेंस के। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। अगर हम लास्ट पोजीशन में नहीं डालते हैं तो पूरा सेंटेंस गलत हो जाता है। और जो फर्स्ट सेंटेंस जो होता है इश कान निस्ट कॉमन, इसमें जो कान है ये हमारा, इसमें हमारा वो है मोडाल वर्ब है। ओके, मोडाल वर्ब है, तो इसलिए सेकंड पोजीशन में है। अगर यहाँ पे कान नहीं होता, कोई वर्ब होती तो कॉन्जुगेट होके वो सेकंड पोजीशन में आ जाती है, ठीक है। और इसका जो सेकंड वो है, सेकंड एग्जाम्पल, ये भी सेम एग्जाम्पल है ऊपर वाले की तरह ही, बस इसमें जो पोजीशन है वो चेंज कर दी है हमने, ठीक है। जैसे कि देख सकते हैं वाइल इश क्रांक बिन कॉमा कान इश निस्ट कॉमन। ओके, तो इसमें हम क्या देख सकते हैं, जो वाइल है उसकी जो पोजीशन है वो फर्स्ट पोजीशन में चला गया, ठीक है। क्यों चला गया? क्योंकि हम वाइल को 2 तरीके से यूज़ कर सकते हैं, या तो आप सेकंड सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन में यूज़ कर लो या आप फर्स्ट सेंटेंस के फर्स्ट पोजीशन में यूज़ कर ले, यह आपकी मर्जी है, ठीक है। आप कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, सेंटेंस एकदम करेक्ट होना चाहिए, बस फॉर्मेट एकदम सही होना चाहिए। वाइल इश क्रांक बिन, जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें भी वाइल इश क्रांक बिन था, जबकि सेकंड सेंटेंस में था, सेकंड पोजीशन में था, पर ये फर्स्ट पोजीशन में है। तब वाइल इश क्रांक बिन जो वर्ब है फर्स्ट सेंटेंस का वो लास्ट में चली गई, और कोमा कान इश निस्ट कॉमन जो फर्स्ट सेंटेंस था हमारा, जो कान था यहाँ पे मोडाल वर्ब था, वो यहाँ पे फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई मोडाल वर्ब नहीं होता या कोई इन्फिनेटिव वर्ब होता या फिर कोई कॉन्जुगेट वर्ब होता है तो वो तब भी फर्स्ट पोजीशन पे आ ही जाता, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट आता है, उसके बाद जो अदर लाइंस होती है ऑब्जेक्ट और जिस कुछ अदर चीज़ें होती है वो आती है, ठीक है। हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि अगर आप वाइल स्टार्टिंग में लगाते हैं तो हम एक फॉर्मेट बना सकते हैं वर्ब कोमा वर्ब की। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है वर्ब कोमा वर्ब की। अगर आप इस तरीके से करते हैं तो आपका सेंटेंस गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस में भी लास्ट में वर्ब आएगी और सेकंड सेंटेंस के फर्स्ट में वर्ब आएगी। तो हम देख सकते हैं वर्ब कॉमा वर्ब, ठीक है।
तो ये काफ़ी इजी पड़ जाता है। आप चाहे तो ऐसे भी बना सकते हैं, ठीक है। ये आपकी इच्छा है कि आप अपने अकॉर्डिंग कैसे बना। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने मोडाल वर्ब का जो सेंटेंस है वो लिख रखा है पहले से ही, ठीक है। तो आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना मोडाल वर्ब और वर्ब में। अगर किसी भी सेंटेंस में मोडाल वर्ब हो तो हमें सबसे पहले प्रायोरिटी मोडाल वर्ब को ही देनी है, उसके बाद हमें जो नॉर्मल इन्फिनेटिव वर्ब होती है या कॉन्जुगेटेड वर्ब होती है उसको देनी होती है, ठीक है। अगर जैसे कि आप इस सेंटेंस में देख सकते हैं, दू मुस्ट इन दी शिवला गेहन कॉमा वाइल दू आइने प्रूफुंग श्राइवन सोल्स्ट। ओके, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मोस्ट और सोल्स्ट ये दोनों ही मोडाल वर्ब हैं, ओके। और इसमें जो गेहन है और श्राइबन है ये दोनों आपके कॉन्जुगेटिव वर्ब है, इन्फिनेटिव वर्ब है, ठीक है। तो आपको इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होनी। अगर मोडाल वर्ब आता है तो पहले हमको मोडाल वर्ब को इम्पोर्टेंट दे दिया है, ठीक है। जैसे कि डू मुस्ट है, ओके, डू मुस्ट, तो ये हमारा जो मुस्ट है वो मोडाल वर्ब है इसलिए वो सेकंड पोजीशन पे आया। और जो गेहन है ये हमारा नॉर्मल वर्ब है, ओके, इसलिए ये लास्ट पोजीशन में आ गया है, ठीक है। अगर यहाँ पे मुस्ट नहीं होता, ठीक है, यहाँ पे कोई भी अगर मोडाल वर्ब नहीं होता तो गेहन हमारा सेकंड पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। ये हमें याद रखना ही है हमेशा, ये हमें बिल्कुल भी भूलना नहीं है। उसके बाद कॉमा वाइल डू आइना प्रिफुंग श्राइबन लोस्ट, ओके। तो वाइल जो है हमारा कनेक्टर है, उसके बाद सब्जेक्ट आया है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आया है, उसके बाद हमारा जो इन्फिनेटिव वर्ब है वो आया है, और उसके बाद जो मोडाल वर्ब है वो आया है, ओके। तो हमें यहाँ पर भी मोडाल वर्ब को ही प्रायोरिटी दी है, ठीक है। अगर यहाँ पर मोडाल वर्ब नहीं होता, मान लीजिए अगर मोडाल वर्ब यहाँ पे नहीं होता तो जो हमारा लास्ट पोजीशन होता वो श्राइबन होता, ठीक है, सोल्स्ट नहीं होता, ठीक है। और सेम इसी तरीके से पहले वाले की तरह इसमें हमने वाइल स्टार्टिंग में किया है, ठीक है। ये आपके ऊपर पूरा डिपेंड करता है, आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, जिसमें आपको कंफर्टेबल लगे आप उस तरीके से कीजिए, दोनों तरीके बिल्कुल करेक्ट हैं, ठीक है। वाइल डू आइना प्रिफुंग श्राइबन सोल्स्ट, ओके। जैसे कि इसमें हमने वाइल स्टार्टिंग में लगा दिया है तो ऑब्वियसली जो मोडाल वर्ब है वो लास्ट में आएगी, क्योंकि हमने जो लास्ट वाली लाइन है वो हमने फर्स्ट में कर दी है, इसलिए हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, बस जो वाइल है उसकी पोजीशन फर्स्ट कर दी है, वरना पूरी लाइन एकदम सेम है। जैसे कि आप देख सकते हैं, डू आइना प्रूफुंग श्राइबन सोल्स्ट, ओके, कॉमा मोस्ट डू इन दी शिवला गेहन, ओके। अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि सोल्स्ट है, कोमा है, फिर मोस्ट है, पर यहाँ पे तो डू है। वो डू इसलिए है यहाँ पे क्योंकि वर्ब कोमा वर्ब का रूल अप्लाई होता है अगर आप वाइल स्टार्टिंग में लगाते हैं, जो कि काफ़ी इजी होता है, ठीक है। आप एक ही बार में से कर सकते हैं। वर्ब हमारी जो मोडाल वर्ब है उसे प्रायोरिटी देते हुए मोस्ट पहले आया है, फिर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वो इन्फिनेटिव वर्ब, ओके। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं वर्ब कोमा वर्ब के थ्रू, काफ़ी इजी होता है ये वर्ब कोमा वर्ब, ओके। आई होप you like this video, okay, thank you.